नमस्ते एवरीवन, आई एम निकिता, वेलकम यू टू यामा योगा। सो इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम कैसे करा जाता है। हम लोग ऑलरेडी शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका एंड उज्जयी प्राणायाम कैसे करा जाता है, लाभ क्या होती है, सावधानियाँ क्या होती है, वो सब सीख चुके हैं। मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। और अष्टकुंभका क्या होता है, कहाँ पे उसका मेंशन है, वो भी मैंने लिंक डाली हुई है। गो एंड चेक इट आउट फर्स्ट एंड लेट्स लर्न भ्रामरी प्राणायाम इन दिस वीडियो। जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम सीखने की शुरुआत करते हैं, पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी होता है कि भ्रामरी प्राणायाम किन किन को नहीं करना चाहिए, और या फिर अगर कोई डिसीज़ है तो करते टाइम क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो भ्रामरी प्राणायाम का ऐसे तो कुछ है नहीं कि ये लोग नहीं कर सकते, ये लोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मेंस्ट्रुअल वुमेन हो तो आपको भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको ईयर इन्फेक्शन है तो आपको भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए। और अगर आप दम के पेशेंट हो, आपकी सांस बहुत थोड़ी देर में फूल जाती है, तो आपकी इसकी एक्सेसिव प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन आप 2-3 बार ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अभी अब बात आती है बेनिफिट्स की। तो भ्रामरी प्राणायाम नर्वस सिस्टम को सूद करता है, मतलब आपकी नर्वस सिस्टम को काम करता है। तो अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद इंस्टेंटली आपको रिलैक्सेशन फील होता है, कामनेस फील होती है, तो इसकी वजह से आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम मेमोरी पावर इंक्रीज करने में, ब्रेन पावर इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि जब हम भ्रामरी प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी ब्रेन सेल्स को हमिंग साउंड की मदद से वाइब्रेशन देने का काम करता है, तो हमारी मेमोरी पावर इससे इंक्रीज होती है। प्लस अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, तो हाई ब्लड प्रेशर में अगर आप भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में, लो करने में आपको हेल्प करता है, बिकॉज ऑफ यू आर feeling calm after practicing Bhramari Pranayam. Now we will learn how we practice Bhramari Pranayam. अभी हम ये सीखेंगे कि हम भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो आपको कोई शांत जगह पे बैठ जाना है, एकदम अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है। आप पद्मासन, हाफ पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, चारों में से कोई भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस पोजीशन में बैठ सकते हो। अभी हम क्या करेंगे कि हमारी 3 फिंगर्स शुड बी ऑन योर आईज, मतलब 3 फिंगर्स जो लास्ट की 3 है वो हम आँख पे लगाएंगे, 1 फिंगर हम फोरहेड पे लगाएंगे और हमारे थंब से कान बंद करने की कोशिश करेंगे। कान बंद करने के बाद हम पूरे ध्यान हमारी प्रैक्टिस पे लगाएंगे। ब्रीथ इन करेंगे फुल, जहाँ तक हमारी ब्रीथ इन करने की कैपेसिटी है उतना ब्रीथ इन करेंगे। और ब्रीथ आउट करते टाइम जैसे हमने कभी मधुमक्खी को आवाज़ करते सुना होगा, तो उसकी आवाज़ ये आती है। तो जहाँ तक आपकी सांस टूटती है, जहाँ तक आपकी सांस ब्रीथ आउट करती है, तब तक आपको हमिंग साउंड करना है। हम ये प्रैक्टिस अभी वीडियो में 1 बार करेंगे, लेकिन आप ये प्रैक्टिस 3 बार से शुरू कर सकते हो। 3 बार करने के बाद टेक अ ब्रीथ इन एंड आउट, टेक अ ब्रेक, वापस से 3 बार टेक अ ब्रीथ इन एंड आउट, टेक अ ब्रेक। राइट, प्रैक्टिस विथ मी। 3 फिंगर्स ऑन योर आईज, 1 फिंगर ऑन फोरहेड, क्लोज योर ईयर्स विथ योर थंब, टेक अ ब्रीथ इन, एंड रिलैक्स। तो ऐसे हम भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। हम ऑलरेडी शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी एंड उज्जयी प्राणायाम सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्लाविनी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम कैसे करा जाता है। तो स्टे ट्यून टिल देन। और ये प्राणायाम की वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली जिनको प्राणायाम सीखने में, योगा सीखने में इंटरेस्ट है, आप उनको शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।